सबसे पहले मैं इस बात पर अफसोस करता हूं कि ये जो वाक़या पेश आया है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बल्कि हम तो अब उम्मीद करते थे कि शायद हमारे नौजवान के साथ ऐसा नहीं होगा, हमारे कश्मीरी माँ बहनों के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें नहीं लग रहा है जम्मू कश्मीर के लोग, जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, वो कहीं सेफ है। हमें दुख हो रहा है ये बताते हुए, जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ सही हालात हुए हैं, और आज जो ये गवर्नमेंट भी बनी है, अभी गवर्नमेंट बनते बनते अभी कुछ लोगों को हलफ नहीं लिया गया है, आज वो हलफ बर्दारी करने जा रहे हैं। और इन दिनों ऐसे मामलात को दरपेश आना, ये हमारे लिए एक सिग्नल है कि भाई आप लोग अब सेफ नहीं हो, आपके नौजवान, आपके बच्चे, आपकी फैमिली अब उन हालातों से शायद हमारा गुजर दोबारा होने वाला है कि जहां हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, जहां हमारी बहनें बेवा हो जाएंगे, जहां हमारे माएँ अपने बच्चों को खो देंगे। और ये एक क्या बताऊं, जिसको बोलते हैं कि पहले मतलब जो बारिश होने से पहले एक वो आसमान बादल छाए जाते हैं, मुझे लगता है आज ये इशारा मिल गया है हमारे नौजवानों को कि आप लोग सेफ नहीं हो। आप लोगों के साथ आज तक जो गुजरी है वो दिन आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। आज अब जब घर से निकलोगे और ये बता के निकलना अपने माँ बहन, अपने बीवी, अपने बच्चों को, शायद ये मेरा आखिरी दिन हो, शायद मैं वापस ना लौटूं। और ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो यहाँ पर इंसाफ की दहाई देने वाले लोग हैं, ये जो हमारे दावेदार लोग हैं जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, जम्मू कश्मीर की हिफाजत, जम्मू कश्मीर के नौजवान की हिफाजत करना हमारे पहले दर्जे में है, ऐसा नहीं लग रहा है। अभी देखो, अभी हफ्ता भी नहीं गुजर गया कि गवर्नमेंट बने हुए, तो ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो हम दावेदार हैं यहाँ के लोग, कि जो हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आप हमारे सामने आ जाइए, हम आपकी मतलब हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा है। ये सिर्फ खोखले दावे हैं, और इन खोखले दावों से जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है ना बहुत दूर जा चुका है। और कहीं ना कहीं एक नौजवान को किरण नजर आ रही थी कि शायद हम इंसाफ की राह पर चल रहे हैं, इंसाफ की नज़रों में हम आगे हैं। चाहे हमें शायद अब जो ये जवानियाँ हमने खोनी थी, शायद हमारी नौजवान तबका जो है शायद अपनी जवानी की हिफाजत के लिए जो इनको आज तक फिक्र थी, शायद कहीं ना कहीं वो सोचते थे ये फिक्र का लम्हा शायद ख़त्म होने को है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा। आज के ये जो डॉक्टर शाहनवाज साहब है, ये मेरे हमसफ़र है, मेरा दोस्त है, मेरा रफ़ीक है, मेरा शफ़ीक है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो आगे पीछे के हैं। इसके अलावा इनके बच्चे मेरे सामने, इनके बच्चों मेरे आंखों के सामने, इनके बच्चों, मैं सोचता हूँ कि कैसे इस सदमे को बर्दाश्त करेंगे, कैसे वो इस सदमे को झेलेंगे, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। ये सिर्फ एक शाहनवाज की बात नहीं है, डॉक्टर शाहनवाज की बात नहीं है, ये हमारी सारी कौम की, सारे नौजवान की बात है कि जो कल इन्हीं हालातों से गुजर होगा। अभी यहाँ पर कितने सारे, अभी इससे पहले भी एक अटैक यहाँ पर हुआ था, एक ही घर के 2 नौजवान मारे गए थे। कि ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि उन 2 भाइयों को किसने मारा है। आज तक कोई भी, कितनी गवर्नमेंट, कितनी एजेंसियां हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने ये यहाँ पर एक एक बात के खबर रखने वाले, आज तक क्यों नहीं पता चला कि वो 2 भाइयों को किसने कत्ल किया। एक ही घर के 2 भाई जो कत्ल हुए हैं, आज तक ना उनको कोई सहारा मिला और ना उनको कुछ किसी भी तरीके की कोई हिम्मत अफजाई हुई। और आज भी यहाँ पर यही हाल होने वाला है। आज आ जाएंगे लोग, आ जाएंगे, इसका तरदीद करेंगे, तरदीद के बाद ये 4 दिन के बाद भूल जाएंगे, और हमें 4 दिन के बाद एक और नौजवान की तरदीद करनी है, फिर उसके बाद एक और नौजवान की तरदीद करनी है, एक और खानदान की तरदीद करनी है। यही हमारा ये जो है ना, जिसको बोलते थे तारीख पर तारीख, हमने तरदीद पर तरदीद, तरदीद पर तरदीद, तरदीद पर तरदीद करना है कि बस जो मारे जा रहे हैं, तरदीद के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत के बाद किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इन हादसों के? आप बोल रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसा हादसा नादिगाम गांव में पेश आया। नहीं, चटाबुक में 2 भाइयों की मौत हुई, और आज जो है डॉक्टर शाहनवाज साहब इस डेडली अटैक में हादसे का शिकार हुए। तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, और आने वाले दिनों में क्या इकदाम होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ? ज़ाहिर बात है, जो जिनके हाथ में ये सारा कानून है,
जिनके हाथ में हुकूमत है, आज तक अगर गवर्नमेंट इंतज़ामिया गवर्नर साहब के पास था तो गवर्नमेंट गवर्नर इंतज़ामिया उसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि भाई जो आज तक हुआ है कितने शहरों जो गवर्नमेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर अपने हैं, हमारे मतलब इसी इलाके से उन्होंने इलेक्शन अभी जीता है, एज असेंबली मेंबर यहाँ से बन के गए हैं, इन्हीं लोगों ने उनको वोट किया है, तो हम जिम्मेदार तो उन्हीं को ठहरेंगे क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी, एक खानदान को चलाने वाले जिस तरह एक खानदार की जिम्मेदारी होती है खानदान चलाने वाले की, इसी तरह एक हाकिम की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी कौम की हिफाजत करे और उनको किसी भी हालत में ऐसे माहौल में, ऐसे जो इर्द गिर्द यहाँ के जो माहौल है इसका इक़्तिदाम ज़रूरी उठाना है और इस पर गौर व फिक्र करनी है कि भाई अगर हम तरदीद करते रहेंगे, कब तक तरदीद है, कब तक हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे, कब तक हम ये बोलते रहेंगे कि हमें पता नहीं चल रहा है कौन मार रहा है। और अभी भी जो लोगों के अंदर खदशात है, कोई कहता है मिलिटेंट है, कोई कहता है दूसरी एजेंसी है, कि कोई ना कोई पता तो चले ये कौन सा कौम है, कौन से लोग हैं जो नहते लोगों को, बेसहारा लोगों को, बिल्कुल ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, कोई मतलब इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई हथियार नहीं हाथ में, कोई जंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो अपने बच्चों को पालने के लिए जो घर से निकलता है उसको तो जंग का कोई माहौल ही नहीं है उसके दिमाग में, तो वो जब वापस ही घर नहीं लौटता है तो दैट मीन्स कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, हुकूमत को ये चीज़ें इस पर गौर फिक्र करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि भाई अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ में कैसे करूँ। शुक्रिया।